नमस्कार, तेज खबर 24 के साथ मैं शैलवी और वक्त है खबरों का। रीवा में कोरोना कर्फ्यू के बीच प्रशासनिक व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यहाँ शासन प्रशासन की लाख व्यवस्थाओं के बीच घायल हुई बेटी का लाचार पिता 12 घंटे तक कंटेनमेंट जोन में फंसा रहा। बावजूद इसके जब कोई मदद नहीं मिली तो किसी तरह से वह ठेले में बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां से अब रीवा रेफर किया गया है। हम लेकर गए, सब दिखाए, फिर हुआ उनसे सब कुछ व्यवस्था हुआ। दिन भर जाली के कारण कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कितने बजे आप यहाँ से लेके गए उनको? 9 बजे रात में? हाँ, जब दिन में कोई व्यवस्था नहीं हुई तो कहाँ कै बजे गिरी हैं? 8:30 बजे दिन। 8:30 बजे सुबह गिरी हैं? हाँ। और रात को आप शाम को लेके गए हैं? हाँ, 9:30 बजे। दरअसल मामला रीवा के मऊगंज का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद वार्ड क्रमांक 6 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां से बाहर निकलने पर प्रतिबंध के साथ बैरिकेड के रूप में जाली लगी हुई थी। बताया गया कि वार्ड 6 में ही रहने वाले हीरा गुप्ता की पुत्री शनिवार की सुबह छत से गिरकर घायल हो गई थी। पीड़ित की पुत्री के पैर में चोट के साथ फ्रैक्चर भी था, लेकिन कंटेनमेंट जोन में फंसे होने के कारण वह समय पर बेटी को उपचार के लिए अस्पताल नहीं ले जा सका। बताया गया कि कंटेनमेंट जोन में मार्ग को जाली लगाकर अवरुद्ध तो कर दिया गया, लेकिन वहां प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। ऐसे में पीड़ित मदद के लिए हर संभव कोशिश कर चुका था, जिसके साथ कुछ स्थानीय लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन जब हर तरफ से निराशा मिली तो पीड़ित रात 11 बजे घायल बेटी को ठेले में ही अस्पताल ले जाने को मजबूर हो गया। दरअसल ये तस्वीर प्रशासन की अव्यवस्थाओं की पोल खोलती है। लोगों का कहना है कि यहाँ रेड जोन व कंटेनमेंट जोन में फंसे हुए लोगों को प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति जमकर आक्रोश है। जाली के कारण जो मुझे पता चला मोहल्ले वालों के कारण, जाली के कारण ये ले जाने में डर रहे थे। जबकि अभी परसों नरसों जब जाली लग रही थी तो मैंने साफ SDM साहब पूरी फोर्स थी कि जाली आप लगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ना मोहल्ले में इस तरफ कोरोना है न कुछ है, आप जाली लगवाइए जहाँ कोरोना फैला हुआ है। तो वो नहीं माने, बोले नहीं हम आप सारी व्यवस्था करेंगे, अगर कोई बीमार होगा तो हम ले जाएंगे तुरंत, और अगर कोई पानी की व्यवस्था होगी तो हम कराएंगे। कल 3 दिन बाद तो एक तो पानी पे पहुँचाए, फिर ये घटना भी घट गई। जो मैं उनसे बात किया वो घटना भी घट गई। कुल मिला के एक भयंकर इंजरी में 12 घंटे लेट हुआ, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। तो आप इसके बारे में नगर पालिका को या किसी भी को भी बताया भी नहीं गया कि ऐसी स्थिति है, नहीं तो जाली हटवा करके उसको वहाँ तक अस्पताल तक पहुँचाया जाता। अगर किसी कर्मचारी को या हमको या SDM को या किसी नागरिक को बताया जाता या वहाँ के गणमान्य नागरिक है वहाँ के लोग बता देते, तो जाली तो एक माइक्रो कंटेनमेंट की जाली है, बांस बल्ली पर टिकी है, उसको हटा करके हम उसको हॉस्पिटल पहुंचवा देते, कोई दिक्कत नहीं। कोई कर्मचारी वहाँ तो नहीं, कंटेनमेंट एरिया में कर्मचारी रहते हैं ना, एक माइक्रो कंटेनमेंट है, वो तो वैकल्पिक व्यवस्था है कि लोगों की मर्यादा के लिए कि लोग अंदर रहें। वैसे तो हम पर डे वार्ड नंबर 5 और 6 में जाली को हटाकर पानी का परिवहन कर रहे हैं, और टैंकर अंदर जाते हैं, उनको लेके बाहर आते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो लोगों को बताना चाहिए था। उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि मैं लगातार नेटवर्क में था, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के अगर फ़ोन आया हो मेरे मोबाइल में या किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मोबाइल में तो बता दिया जाए। बिल्कुल ऐसी कोई बात तो नहीं मिली, जानकारी हुई किसी को। अच्छा, घटना की जानकारी आपको कब हुई? घटना की जानकारी आज सुबह हमको हुई है, जब मैं घूम रहा था बाड़ों में, तो लोगों ने बताया कि ऐसी स्थिति हो गई है, लेकिन वो रात को बताए। ठेले में लेके? हाँ, ये तो नहीं बताया कि ठेले में लेके गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन ये बताया कि ऐसी घटना हो गई है तो यहाँ से निकाला गया है। हम कहीं जाली भी खोली जा सकती थी भाई, जाली खोल कर उनको ले जाते आराम से। अच्छा, मान लीजिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? इसके लिए हम ऐसे कर्मचारी, मेरा खुद का नंबर है लोगों के पास, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत मैसेज करें या फ़ोन कर दें, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जो भी होगी।